हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 28 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन में हुए थे और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अपने पेडागोजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 से आपका पेडागोजी का क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? खेल के मैदान की भाषा, कक्षा कक्ष की भाषा, भाषा प्रयोगशाला, समाचार वाचन कक्षा की भाषा। तो आप बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सामाजिक भाषा को दूसरी भाषा में खेल के मैदान की भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि भाषा में स्वनिम होते हैं। भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है। भाषा के ध्वनियाँ पहचानी नहीं जा सकती और ना ही स्थिति अनुसार ढाली जा सकती हैं। तो आप बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये कह रहा है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति मूलक जागरूकता, चित्र मूलक जागरूकता, व्याकरण जागरूकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसे हम ध्वन्यात्मक जागरूकता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? फर्स्ट है, जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरह से समझने में, अपने पठन संबंधी गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में। तो आप बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती है,
डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है, डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो निर्देशित पठन होता है डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन का, श्रवण का, वाचन का, साकार कल्पना का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, श्रवण का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। साधना परीक्षा प्रश्नों की कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए, यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है, यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। कह रहा है साधना परीक्षा प्रश्नों की कठिनाई स्तर को समझ रही है, मतलब वो क्वेश्चंस मुश्किल है। एक प्रश्न का कठिन स्तर का मूल्य 90 है, मतलब इसका कठिन स्तर का जो मूल्य है उसको परसेंट देंगे तो वो 90 है। साधना को इस प्रश्न पत्र का क्या करना चाहिए? तो उसको इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्टीफन क्रैशन, ली वाइगोस्की, BF स्किनर, जिम क्यूमिन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जिम क्यूमिन्स ने दिया था बिक्स की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? ड्रामा, खेल, रोल प्ले या वाद विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए ड्रामा करना चाहिए, खेल करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए या वाद विवाद करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। रोल प्ले करना चाहिए ताकि सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है। यह कथन सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप के बारे में क्या सही है? क्लैप बिक्स के लिए दूसरा शब्द है, क्लैप बिक्स से भिन्न है, क्लैप बिक्स से संबंधित नहीं है, क्लैप बिक्स का विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लैप बिक्स से भिन्न है, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक या स्थानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनकर याद करने वाले को श्रव्य होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? गठन शब्द निर्माण, उद्धृत करना,
संयोजन, मिलान, मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठन, शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन, मिलान, मिश्रण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यह किसी आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने की अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। सजेस्टोपियाड, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, मौन विधि, समग्र भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह किसी आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हमने लैंग्वेज फर्स्ट देख लिया, अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी पे। ये आपका पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड का पेडागोजी है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप किससे संबंधित है? विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर ये कम नहीं होता तो आपके ये तीनों सही हो जाते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन 2 घटकों का प्रयोग किया जाता है? श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है, लता अपनी कक्षा में 2 विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? केवल श्रवण, श्रवण एवं वाचन, श्रवण एवं पठन, केवल वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, श्रवण एंड वाचन, सुनना और बोलना दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? अभी पिछले किसी ऑप्शन में हमने देखा था उस कठिन स्तर का मूल्य जो था 90 था, लेकिन इसमें 30 है। तो ये कह रहा है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए? परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा या प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है? तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को भी परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, मतलब इतना इजी भी नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, भाषा नहीं सीखते, भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा के साथ कार्य करते हैं। जो मौन अवधि में शिक्षार्थी कार्य करते हैं वो भाषा के साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ELL विद्यार्थी वे डैश शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, गत्यात्मक, स्थानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक रूप से, बिना किसी व्याख्या के, बनावटी रूप से। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। निगमात्मक रूप से बच्चों को व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण पढ़ानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है। उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बिना चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहे हैं? पठन का, श्रवण का, वाचन का, दृश्य रूपकता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, श्रवण का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल के परीक्षण ले रही है? श्रवण का, पठन का, शब्द भंडार का, व्याकरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, शब्द भंडार का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? वाइगोस्की की निकट विकास का क्षेत्र, पियाजे का अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वाइगोस्की का निकट विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों को किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, व्याकरण जागरूकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सुधा अपने विद्यार्थियों को समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? सरसरी तौर पे पठन, बारीकी से पठन, मौन पठन, ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों जरूरी है, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके?
जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सके, जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके, जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जिससे विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका होगी? आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ना है। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। शिक्षार्थियों को सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो सी है ना, वो आपका गलत है। बाकी आपके ए, बी और डी तीनों सही है। तो ए, बी, डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस ना आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमने भी जब सीटेट का पेपर दिया था ना, तो हमने पढ़ा तो बहुत कम था, जितना मैंने बस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस किए थे और एक अच्छे मार्क्स लाए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू रखें। अब प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। एक टाइम खाना नहीं खाना है, पर प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।